ओके, तो हमारा है चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं? ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं कि हमारे पास ये जो नंबर्स के बीच में ना इमेजिनरी पार्ट आ जाता है। इमेजिनरी पार्ट किसे कहते हैं कि जब हम कोई भी ये अंडर रूट लेते हैं ना, जो हमारे पास अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाता है। ठीक है, ये जो नेगेटिव साइन आता है ना, तो इसकी जो वैल्यू निकलती है ना, ये इमेजिनरी, ये अयोटा के तौर पे जो निकलती है बाहर, तो ये जो इमेजिनरी नंबर यहाँ पर ऐड हो जाता है, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, आप इमेजिनरी में और कॉम्प्लेक्स पार्ट में मतलब डिफरेंस क्या है? ठीक है, अगर हमारे पास ये जो जनरल टर्म हम लिखते हैं ना, a प्लस बी अयोटा, ठीक है, अब यहाँ पे इमेजिनरी में हमें कहा गया है कि यहाँ पर b इक्वल टू 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका क्या मतलब है कि अयोटा की वैल्यू अगर यहाँ पर देखिए b 0 हो गया तो अयोटा तो चला जाएगा। ठीक है, इमेजिनरी का मतलब यही है कि हमारे पास अयोटा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर b जो है वो 0 के इक्वल कभी भी नहीं होगा। अब कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स में आपके पास जो है ना, ये इमेजिनरी का इतना नहीं होता। ठीक है, इमेजिनरी मतलब यहाँ पर 0 हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर इमेजिनरी, ये अयोटा सिर्फ इमेजिनरी के लिए होता है। अच्छा, अब हम यहाँ पर आते हैं कि हमारे पास ये जो अंडर रूट में नंबर होता है, हमने उसको सॉल्व कैसे करना है। अच्छा, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास अयोटा की वैल्यू क्या है। अयोटा की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट -1। ठीक है, आपको पता ना कि अंडर रूट हम किस तरह से कट करते हैं। ठीक है, जिस तरह अगर ये हमारे पास अयोटा स्क्वायर है, स्क्वायर को हमने किससे कट किया? अंडर रूट से। ठीक है, तो जब ये कट हो गया तो अयोटा की वैल्यू आ गई -1 अंडर रूट। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। ठीक है, अब ये हम हल्की सी एग्जांपल कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एग्जांपल है कि एक्सप्रेस ईच नंबर इन टर्म्स ऑफ अयोटा, मतलब कि आपने इन अंडर रूट को जो है ना अयोटा में चेंज कर देना है। ठीक है, ये वाला कर लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात, ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रैंड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। एग्जाम्पल, ठीक है, पहला क्या था हमारे पास के ये सी पार्ट है, बल्कि अंडर रूट -17। ठीक है, इसको हमने कैसे चेंज करना है? अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें ना, तो यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर्स हैं। ठीक है, 2 नंबर्स कौन कौन से हैं?
देखिए हमारे पास ये 70 अच्छा देखिए यहाँ पर जो 17 है ना, तो ये अपने नंबर अपने 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है ना, ठीक है? हम इसको कर सकते हैं कि 1 मल्टीप्लाई बाय 17, ठीक है? ऐसे कर सकते हैं ना? तो अब ये जो -1 है, अगर हम इसको अलग लिख दें और 17 के ऊपर अंडर रूट अलग लिख दें, ठीक है? किस तरह कि यहाँ पर मैं -1 अलग लिख देती हूँ अंडर रूट के साथ, बीच में मल्टीप्लाई है और अंडर रूट के साथ मैं 17 अलग लिख देती हूँ, ठीक है? अब हमने क्या पढ़ा कि -1 अंडर रूट किसके बराबर है? आयोटा, आयोटा स्क्वायर नहीं आयोटा, क्योंकि इसके ऊपर अंडर रूट है, ठीक है? मैंने यहाँ पर इसी जगह पर लिख दिया आयोटा, मल्टीप्लाई करके यहाँ पर क्या आया? अंडर रूट 17, ठीक है? इसको फिर अरेंज करके लिखते हैं, आयोटा बाद में लिखते होते हैं और नंबर पहले, 17 और आयोटा, ठीक है? कोई एग्जाम्पल ट्राई कर लेते हैं। डी पार्ट है इसका -64, ठीक है? अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये माइनस साइन अपना हम बाहर इसी तरह लिखेंगे, अंदर क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है? अब इनको हम अलग अलग करके रख देंगे, तो ये -1 मल्टीप्लाई बाय 64, ठीक है? ये माइनस अपनी जगह पर रहेगा, इसकी जगह पर क्या आया? अच्छा 64 किसका स्क्वायर है? ठीक है, 8 स्क्वायर हम लिखते हैं, ये कट हो गया, पीछे क्या बचा मेरे पास? -8 आयोटा, ठीक है? फिर ये पार्ट है हमारे पास 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 आयोटा। अच्छा पहले हमने इसको सॉल्व करना है, 3 5 ज़र 15 और आयोटा क्या हो जाएगा? स्क्वायर, ठीक है? इसकी वैल्यू यहीं पर हम पुट कर देते हैं, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 आंसर हो गया।